रोजाना मंडी भाव के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। जीरे की वजह से ना लहसुन की आवक में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। पहले तो जो किसान मंडी में पहुंच चुके थे वे अभी तक दुकान पे नहीं आ पाए जी, दुकान पे नहीं आ पा रहे। और कुछ किसान तो ऐसे हैं जो मंडी के बाहर तक आ गए, मंडी के गेट पे आ गए और वापसी उन्होंने अपने घर पे वापसी लहसुन लेके जाना पड़ा। ऐसी पोजीशन है कि मंडी में हम बहुत दूर अपनी गाड़ी खड़ी करके पैदल आए दुकान पे, और किसान बेचारा कैसे लेके आएगा अपनी लहसुन को, उनकी गाड़ियां नहीं आ पा रहे। कुछ किसान बहुत दूर से सर पे उठा के अपने लहसुन को लेके आ रहे। सब्जी मंडी के अंदर अनाज मंडी का क्या काम, यहाँ गली गली भरी हुई है, सारी जगह देखो कहीं रास्ता निकलने का, मतलब सारी जगह सरकार को कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए ना। जैसे रामलीला ग्राउंड है, वहाँ माल उतारो, वहाँ किसानों का माल करो, फिर सरकार सख्ताई करे इन पे लिफ्टिंग पे। 10 दिन हो गए या छल रोड़े लेके धान छोड़ रखी है, धांगा लगा रखी है, सारी सड़क जाम है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। के ऊपर जैसे कि हमारी सब्जी मंडी अलग है और धान वाली मंडी अलग है, ये मिली भगत से यहाँ पे धक्के से धान गिरवाया जा रहा है, जिससे फलों के अंदर गाहक ना तो पहुंच पा रहा है, ना उनका सामान निकल पा रहा है। फलों के ऊपर 50% का असर रहा आज, ना फल बिके और ना गाहक अंदर आया। सभी किसान व्यापारी और आड़ती भाइयों को राम राम। भाइयों, आज दिन है सोमवार और तारीख है 14 अक्टूबर 2024। आज करनाल मंडी में आप देख रहे होंगे, ये सब्ज़ी मंडी है। चारों तरफ जो है धान ही धान नज़र आ रही है। कल रविवार के दिन धान की लिफ्टिंग होनी थी, जो कि अभी धीरे धीरे ही लिफ्टिंग चल रही है, लेकिन जिस रफ्तार से मंडी में धान आ रही है और जाम की स्थिति भी जो है बनी हुई है, सबसे ज़्यादा जो मुश्किल बनी हुई है वो बनी हुई है सब्ज़ी मंडी के आड़तियों के लिए। और जो सब्ज़ी मंडी में किसान सब्ज़ियां लेकर आते हैं या फिर जो ग्राहक सब्ज़ियां ख़रीदने आते हैं, उनके लिए एक परेशानी बनी हुई है। जो किसान सुबह सुबह सब्ज़ियां लेकर आते हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाकी जानेंगे आज सब्ज़ी मंडी में जो आड़ती हैं, उन्होंने भी अपनी परेशानी। बाकी चलिए जानते हैं कुछ आड़ती भाइयों से, जिन्होंने बताया कि उनको किस तरह से मंडी में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि चारों तरफ धान ही धान नज़र आ रही है। तो चलिए कुछ आड़ती भाइयों से जानते हैं। भाई जी नमस्कार जी। नमस्कार भाई जी। भाई जी कैसे हो? बहुत बढ़िया। भाई जी, जैसे आज देखा जा रहा है जीरी की आवक बहुत ज़्यादा हो गई और मंडी में चारों तरफ देखा जाए तो जीरी है, तो इससे जैसे लहसुन की आवक या ग्राहकी या किसान आड़ती में क्या कुछ फर्क पड़ रहा है? जीरे की वजह से ना लहसुन की आवक में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। पहले तो जो किसान मंडी में पहुंच चुके थे वे अभी तक दुकान पे नहीं आ पाए जी, दुकान पे नहीं आ पा रहे। और कुछ किसान तो ऐसे हैं जो मंडी के बाहर तक आ गए, मंडी के गेट पे आ गए और वापसी उन्होंने अपने घर पे वापसी लहसुन लेके जाना पड़ा। ऐसी पोजीशन है कि मंडी में हम बहुत दूर अपनी गाड़ी खड़ी करके पैदल आए दुकान पे, और किसान बेचारा कैसे लेके आएगा अपनी लहसुन को, उनकी गाड़ियां नहीं आ पा रहे। कुछ किसान बहुत दूर से सर पे उठा के अपनी लहसुन को लेके आ रहे, बहुत दूर से सर पे लेके इधर आ रहे। और कुछ मेरे किसानों का इधर उधर जाऊं जगह मिली, दूसरी दुकानों पे माल उतरा। आज तो इतनी ज्यादा परेशानी हुई, बहुत ज्यादा। हमारे से ज्यादा तो हमारे किसानों को परेशानी हुई, क्योंकि सही टाइम पे अपना माल ही नहीं पहुंचा पा रहे। कहीं ना कहीं जीरे के जाम की वजह से किसानों को बहुत तकलीफ हो रही है। बिल्कुल बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही। कुछ किसान तो अपने सर पे लेके दूर, उनकी गाड़ी रोकी, सर पे लेके आए। लेबर भी किस का माल दूर से लेके आएगी, गाड़ी नहीं पहुंच पा रही टाइम पे। यहाँ पे ऐसी पोजीशन होगी, हालात सारे ने जीरी भरी पड़ी, तो सब्जी मंडी वाले कहाँ जाएंगे? उनकी सब्जी नहीं आ पा रही। और हमारा तो मेन सोमवार का काम होता है, सोमवार के दिन ऐसी पोजीशन हो रही। आज अराइवल बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि त्योहार भी निमट गया, लोगों ने अपने लहसुन बेचनी थी। उसके बावजूद अपना काफी लोग तो अपना घर पे वापसी लेके चले गए, अपना एंट्री नहीं हुई उनकी, मतलब जीरे के जाम की वजह से। बिल्कुल किसानों के अंदर भी रोष है, जो वापसी लेके गए, उनको खर्चा किराए पे लेके आए थे अपने लहसुन को, और वो वापसी उनको ऐसे ही जाना पड़ा। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है, जो जीरे के इतना जाम हो रहा है, तो इससे आड़ती और किसान या व्यापारी कोई भी हो, तो इनको पूरा ही अभी तक नुकसान हो रहा है। नुकसान तो है जी, कोई टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे, नुकसान तो है। उनके सारी चीजों में दिक्कत आ रही थी जाम की वजह से।
तो बहुत ही सरकार से मैंने सही सिस्टम नहीं है, उठ नहीं पा रही, क्या दिन से पड़ी है, परसों दिन से पड़ी है जीरी, अभी तक उठ नहीं पा रही, प्रशासन भी नहीं देख रहे इसको। तो बहुत आप प्रशासन से क्या अनुरोध करना चाहिए जो मार्केट प्रशासन से और मार्केट वालों से तो यही कहेंगे कि इसको उठवाओ, किसानों का सलूशन निकलेगा कुछ। किसान परेशान है बेचारे, उनकी जीरी बाहर इतनी लंबी लाइन लगी है, यहाँ तक नहीं आ पा रहे, गाड़ियां लेके नहीं यहाँ तक पैदल नहीं आ पा रहे, पैदल का भी जाम लग रहा है, पैदल वालों को भी वेट करना पड़ता है, कहाँ से निकले कहाँ से निकले। पूरा तकलीफ उठाना पड़ रहा है सबको। बिल्कुल बिल्कुल सबको तकलीफ उठाना पड़ रहा है। मेरी तो यही गुजारिश है प्रशासन से भी, मार्केट कमेटी वालों से, कि इसको जल्दी से जल्दी उठवाया जाए, किसानों का भी सलूशन निकलेगा, किसान बेचारे परेशान है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी जो आपने हमारे साथ ये बात साझा किया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बाबू जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। बाबू जी कैसे हो? बहुत बढ़िया। बाबू जी जैसे आज ये धान के ट्रैक्टर दिख रहे हैं और इसमें जाम भी दिख रहा है ट्रैक्टरों का, और जगह जगह हमें धान दिख रहे हैं मंडियों के अंदर, तो इससे जैसे हमारे सब्जियों की आवक है या जो हमारे किसान और आड़ती भाई है, इससे क्या कुछ फर्क पड़ रहा है? अरे ये पड़ रहा है कि चारों तरफ तो जाम है, जीरी का लिफ्टिंग हो नहीं रही है, इतना माल है कि जगह ही नहीं है, और सब्जी का नुकसान ये हो रहा है कि गाड़ियां नहीं मिल रही, बाहर निकल रही है, कोई अंदर नहीं आ पा रहा है, और रेट सब जैसे आलू 1100 का बिक रहा है, 800 रुपए का बिक रहा है, सब्जी अब 10 रुपए किलो पे आ गई है, क्यों आने जाने का रास्ता नहीं छोड़ा हुआ कहीं, मतलब कहीं ना कहीं। हाँ सब्जी मंडी के अंदर अनाज मंडी का क्या काम है, गली गली भरी हुई है, सारी जगह देखो कहीं रास्ता निकलने का नहीं, मतलब सारी जगह दान ही दान होने से सरकार को कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए ना, जैसे रामलीला ग्राउंड है वहाँ माल उतारो, वहाँ किसानों का माल करो, फिर सरकार सख्ताई करे इन लिफ्टिंग पे। 10 दिन हो गए या सेलर वाले लेके धान छोड़ रखी है, धांगा लगा रखी है, सारी सड़कें जाम है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। किसान का एक तो रेट डाउन हो गया, दूसरा उसका लिफ्टिंग नहीं हो रही है, वैसे परेशान हो रहा है, कौन कौन किससे लड़ाई मोल लेंगे। कहीं ना कहीं इस जाम की वजह से आड़ती भाई भी किसान भाई भी नॉर्मल जो व्यापारी है कहीं ना कहीं उनको सबको दिक्कत हो रहा है। सबको आने जाने वाले को, सब्जी लेने वाले कोई अंदर नहीं आ रहा है, अंदर आ रहा है तो बाहर नहीं जा पा रहा है। माल लिफ्टिंग नहीं होगा तब तक माल मंगाने का फायदा नहीं था। माल लिफ्टिंग करो, पूरा सेक्रेटरी साहब सख्ताई करेंगे उनपे, सेलर वालों पे, आड़तियों पे माल उठाओ यहाँ से। कई जगह नहीं, सब्जी का मोल ही नहीं लग पा रहा है, जो आ रहा है कोई तो लेके बाहर नहीं निकल पा रहा है। छोटी मंडी वाले आड़ती ले जाते थे माल गरौंडा के या संत के, वो यही जाम में फंसे हुए 8 बजे तक। तो बाबू जी कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है जैसे जाम की वजह से का सब्जियां बैलेंस भी बच जाता है। बैलेंस पड़ी है, वो बिकी नहीं रही है, कोई है नहीं का रेडी वाला अंदर नहीं घुस पा रहा, बाहर ही बाहर खड़ा हो। तो इसमें जो धूल डस्ट या जो गंदगी सबसे बड़ा ये था, लिफ्टिंग ज्यादा होनी चाहिए थी, और कोई वैकल्पिक सुविधा ऐसे हो, जैसे रामलीला ग्राउंड पड़ा 4 सेक्टर में, वहाँ जीरी उठाओ, वहीं से उठान करो। अभी यहाँ तो सड़क भी जाम है, सड़कें चली नहीं रही है। तो आप सरकार से या जो मार्केट बोर्ड के जो चीफ है उनसे क्या अनुरोध करना चाहोगे? हम तो सेक्रेटरी साहब से ये अनुरोध करेंगे कि जो माल सेल हो सका उसकी लिफ्टिंग जल्दी से जल्दी हो, और किसानों को, जीरी वाले किसानों को ये राहत दी जाए, वैकल्पिक सुविधा बाहर करी जाए, ग्राउंड पड़े उठा के कम्युनिटी सेंटर के वहाँ उतारी जाए जीरी, वहाँ से लिफ्टिंग लेट भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सब्जी मंडी में तो परेशानी नहीं होगी, हर ग्राहक को परेशानी है। आज भी कोई सवेरे आता तो जीटी रोड पे खड़ा, आरती अंदर ही नहीं आ पा रहा है, उसकी गाड़ी अंदर नहीं आ पा रही है, माल कैसे बेचेगा? कहीं ना कहीं जीरे के ट्रैक्टर की वजह से कहीं ना कहीं गाड़ियां सब बाहर से बाहर ही जाम है। जाम से हर आदमी को समस्या है, हमारे को नहीं, लेने वालों को नहीं, देने वालों को, सभी को समस्या है। अब कोई जो 5-5 किलो 4-4 किलो सेक्टरों से यहाँ सब्जी लेने आते हैं, वो आ रहे अंदर तो बाहर नहीं जा पा रहे, बाहर आ रहे तो अंदर नहीं जा पा रहे। इन लोगों ने आना जाना बंद कर दिया मंडी में, तो मतलब इनकी वजह से सब्जी सारा पड़ा है, कोई नहीं बिक रहा है, कहाँ बिक रहा है, सब बैलेंस पड़ा है, माल देखो क्या हाल हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाव जी। धन्यवाद साहब आपका। भाव जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। भाव जी कैसे हो? बढ़िया जी। भाव जी जैसे आज देखा जा रहा है चारों तरफ धान की आवक देखी जा रही है, और ट्रैक्टर और गाड़ियों का भी काफी जाम देखे जा रहे हैं, तो इससे फलों पे क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है? फलों पे जैसे ग्राहक की आते हुए फलों के ऊपर जैसे कि हमारी सब्जी मंडी अलग है और धान वाली मंडी अलग है, ये मिली भगत से यहाँ पे धक्के से धान गिरवाया जा रहा है, जिससे फलों के अंदर गाहक ना तो पहुंच पा रहा है, ना उनका सामान निकल पा रहा है।
फलों के ऊपर 50% का असर रहा आज। ना फल बिके और ना ग्राहक अंदर आया। जो माल हमारे से खरीद गया वो भी बाहर नहीं जा पाया। कृपया इसको सब्जी अनाज मंडी में ही डाला जाए। ना तो ग्राहक आ पा रहा है ना जा पा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ग्राहक यहाँ से माल उठा रहा तो बाहर मंडी तक पहुंच ही नहीं पा रहे। पहुंच ही नहीं पा रहा, ना उसको जाने का रास्ता मिल रहा है ना आने का रास्ता मिल रहा है। आखिर हमें इतना दुखी हो गए हैं कि हमें हड़ताल की तरफ जाना पड़ सकता है। हमने हर जगह पे अपनी अर्जी भेज के देख ली, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो बाबूजी कहीं ये भी देखा जाता है जैसे इतने जाम की वजह से माल बैलेंस रह जाता है, फ्रूट माल बैलेंस रह जाता है, सस्ते रेट में बेचना पड़ रहा है, जिससे किसान को नुकसान है और व्यापारी को बहुत जबरदस्त नुकसान है। कहीं ना कहीं कच्चा माल है, आज ही बिकना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं इसकी वजह से आरती और जो फूड के कहीं भी देखा जाए तो सबको नुकसान ही नुकसान हो रहा है। नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। ये मिली भगत से यहाँ पे अनाज गिरवाया जा रहा है सब्जी मंडी के अंदर, और यहाँ पर तो हमें सब्जी वालों को तो सांस लेना भी मुश्किल हुआ पड़ा है। ये बीमारी फैलने का इरादे हैं। मतलब इनसे जो धूल डस्ट निकलते हैं तो उससे कहीं ना कहीं डस्ट जो निकलती है जिससे हमारे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। ये चंद आड़ती हैं जो अनाज मंडी के यहाँ 2 नंबर में जीरी उतरवाते हैं और इस करके वो यहीं पे उतार रहे हैं। सब्जी मंडी में जीरी का कोई मतलब नहीं है। तो बाबूजी आप प्रशासन से क्या अनुरोध कर रहे हैं? प्रशासन से हाथ जोड़ के बेनती करते हैं, इसको अनाज मंडी में उतारा जाए, सब्जी मंडी को अलग ही रहने दिया जाए सब्जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। रोजाना मंडी भाव के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।